हैं SPN9 न्यूज। SPN9 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। भारतीय जनता पार्टी में जितनी खुशी मनी थी विधानसभा चुनाव के जीतने के बाद, यानी कि हिंदी बेल्ट कहे जाने वाले राज्यों में यहाँ भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। लेकिन अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो अंदरूनी कला है वो सामने निकल कर आने लगी। अभी तक तो कांग्रेस को ही कहा जाता था कि कांग्रेस की अंदरूनी कला हमेशा उजागर रहती थी, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी में भी कहीं ना कहीं नेताओं की नाराजगी जाहिर होती हुई नजर आने लगी है। बता दें आपको कि भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में तो दिग्गज नेताओं और पूर्व मुख्यमंत्रियों को दरकिनार कर ही दिया, लेकिन पार्टी के अंदर भी दिग्गज नेता है जो इनको दरकिनार कर दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक सवाल ये उठ रहा है कि लोकसभा चुनाव में 70 साल से ऊपर के जितने भी दिग्गज नेता हैं, क्या लोकसभा में उनको टिकट दिया जाएगा या नहीं? क्या लोकसभा चुनावों में उनको कोई जिम्मेदारी दी जाएगी या नहीं? इनमें सबसे पहला नाम तो अगर देखा जाए तो राजनाथ सिंह का भी आता है, नितिन गडकरी का भी आता है, दूसरी तरफ शिवराज भी आते हैं, कैलाश विजयवर्गीय भी आते हैं, तमाम नेता आते हैं, तमाम दिग्गज और तजुर्बेदार नेताओं का नाम है। लेकिन क्या ये सारे नेता लोकसभा की जमीन पर उतर पाएंगे या नहीं, ये इस वक्त इस बड़ा सवाल उठकर खड़ा हो रहा है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ एक चर्चा सुनने को मिली थी कि 70 साल से ऊपर जितने भी दिग्गज नेता है उनको शायद ही टिकट दिया जाएगा। इसमें सबसे बड़ी टेंशन राजनाथ सिंह की बनी हुई है। राजनाथ सिंह इस वक्त के बता दो रक्षा मंत्री हैं और लगातार तीनों राज्यों की जिम्मेदारी देते हुए उनको भेजा गया था यहाँ पर पर्यवेक्षक के रूप में, और सबसे ज्यादा जो उनको राजस्थान में जिम्मेदारी दी गई थी। इसी बीच आपको बता दें कि क्या यहाँ पर अगर इन दिग्गज नेताओं को लोकसभा में टिकट नहीं मिलता है या फिर कोई और पद नहीं मिलता है, क्या ये नेता सब मिलकर यहाँ कुछ और कर बैठेंगे? क्या आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी अपनी जमीन को कमजोर करने में लगी है? मध्य प्रदेश से आप देख लीजिए, शिवराज लगातार बयानों के ऊपर बयान दे रहे हैं। राजस्थान में वसुंधरा ऐसे गायब है जब से यहाँ भजनलाल शर्मा ने शपथ ग्रहण की है। उसके बाद की मैं बात करूं, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह भी गायब है। तो अब यहाँ दिग्गज नेताओं का क्या कहना होगा, ये जानना बेहद ही ज्यादा जरूरी है। क्या मानना है आपका इस रिपोर्ट पर कमेंट बॉक्स में बताएं और देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।